नमस्कार। तो अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज की जानकारी हम लेकर आए हैं क्यों हमारे पूर्वजों ने हमें श्राद्ध निकालने के लिए मजबूर किया या कहा। आज की पीढ़ी को ये ढकोसला लगता है कि क्यों श्राद्ध निकाला जाए, जो पूर्वज थे वो तो चले गए, हम किसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं और क्यों श्राद्ध कर रहे हैं, क्यों कौवों को खीर खिलाने की मान्यता रखी गई, क्यों हमारे पूर्वजों ने हमें ये सब संस्कार दिए। क्या हमारे पूर्वज पागल थे? नहीं, वो क्रांतिकारी विचारों के थे। कौवों को खीर खिलाने के लिए पीछे क्या मान्यता है, उनके पीछे की मान्यता आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। आपने कहीं पीपल और बरगद के बीज देखे हैं? कहीं मिलते हैं पीपल और बरगद के बीज? नहीं मिलते हैं। होता क्या है, जब कौवा इन बरगद और पीपल के बीज खा लेता है तो जहाँ जहाँ ये बीट करता है उसी के अनुसार बरगद और पीपल के वृक्ष उगते हैं। कौवा जब भी बरगद के बीज खाता है तो इसके पेट में ही उसकी प्रोसेसिंग चालू होती है, और जब तक वो प्रोसेस नहीं होंगे तब तक बीज उगने लायक नहीं बनेगा। और जब वो बीज कौवे के पेट में प्रोसेस होता है और वो उगने लायक बनता है, तब वो उसकी बीट के थ्रू निकल जाता है, और जहाँ जहाँ ये बीट करते हैं वह बरगद और पीपल का वृक्ष हमको मिल जाता है। पीपल में ऑक्सीजन 2 मिलता है 24 घंटे हमें ऑक्सीजन मिलता है O2। और बरगद के वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं जो हमको हमारी सनातन संस्कृति ने दिए हैं। भादो मास में मादा कौवा गर्भवती होती है, और जब भादो मास में गर्भवती होती है तो 10-15 दिन के अंदर इसके बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चे जब अंडे से बाहर निकलते हैं तो उनको पोषण चाहिए होता है। अब भादो मास जाने के बाद जैसे ही श्राद्ध पक्ष लगता है तो हमारे सनातन संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये तरीका निकाला कि 16 दिन हर घर की छत पे खीर रखी जाए या चावल रखे जाए, श्राद्ध निकाला जाए, कौवों को खीर खिलाई जाए, ताकि उन नई पीढ़ी का भरण पोषण हो सके, उससे कौवों के बच्चों का भरण पोषण हो सके, उचित मात्रा में पोषण मिल सके और हम उनकी नई पीढ़ी आगे बढ़ सके, कौवे हमारे यहाँ से लुप्त ना हो जाए। इसलिए उन्होंने ये प्रोसेस निकाला, और जैसे जैसे कौवा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी प्रकृति को पीपल और बरगद का वृक्ष मिलेगा। जब भी आप कहीं पर पीपल और बरगद के वृक्ष को देखो तो समझो ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो उन्होंने हमको श्राद्ध दिया, और श्राद्ध देने से जो हमने श्राद्ध निकाला वो हमने कौवों का भरण पोषण किया, और उनके थ्रू हमें पीपल और बरगद के वृक्ष मिले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पीपल और बरगद का वृक्ष हमारे पूजनीय भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये बहुत पूजनीय है। हमारी सनातन संस्कृति में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि आए जिन्होंने उस टाइम कौन सा विज्ञान था जो हमें हर बीमारी का उपचार बता देते थे। प्रकृति से ही हमें हर बीमारी का उपचार मिल जाता था। और सनातन संस्कृति और ऋषि मुनियों ने हमको जो शिक्षा दी है, हमको जो नियम दिए हैं, हमको जो कल्चर दिया है, उसको आगे बढ़ाइए। तो बिना दिमाग के घोड़े दौड़ाए हमें श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध से ही उस कौवों की पीढ़ी जो नई जनरेशन आई है उनको भरण पोषण मिलेगा, और हमें हमारी प्रकृति को पीपल और बरगद का वृक्ष मिलेगा। यही हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए हमारा सनातन धर्म बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है, ये हमें आगे बढ़ाना चाहता है। हर आध्यात्मिकता के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, तो हर चीज़ का रीजन जाने बिना आप सनातन धर्म को रूढ़िवादी ना समझिए, और इसके पीछे का साइंस समझिए कि क्यों सनातन धर्म हमें इस तरह के नियम दे रहा है जिससे हम आगे बढ़े। तो इसीलिए श्राद्ध कीजिए और अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। नमस्कार, आज की जानकारी में इतना ही था। हम आगे मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।